एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास 3 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम में 2020 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इनफैक्ट 3 हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप 2021 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्लासेस जो हैं, जो कोर्स है आपका, जो फुल कोर्स है पेपर 1 का, वो स्टार्ट हो गया है, एडमिशन स्टार्ट हो गया। तो अगर आप चाहें तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको चैनल पे मिल जाएगी। दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो है आपका ये कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी करंट अफेयर्स मैं करा रही हूँ, ठीक है, ये सारे करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि एक दिन में सिर्फ आपकी एक वीडियो आएगी। एक वीडियो से ज़्यादा वीडियोस आपकी करंट अफेयर्स की चैनल पे आएंगी। तो बेटर है कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो उसके लिए आप कोशिश क्या कीजिए, जितनी बार भी आप पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब ओपन कर रहे हैं तो आप चैनल को आकर चेक कर लीजिए कि कौन सी नई वीडियो अपलोड हुई है। अदरवाइज़ एंड ऑफ द डे आप चेक कर सकते हैं, जब आप सोने जाने वाले हों उससे पहले आप वीडियोस देख सकते हैं कि कौन कौन सी करंट अफेयर्स की नई वीडियोस आई हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें बहुत सारा करंट अफेयर्स कवर करना है। तीसरी नोटिफिकेशन ये है कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी करंट अफेयर्स की क्लासेस कराई हुई हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग से करा रही हूँ, मतलब कि आपका जनवरी से करवा रही हूँ जून के एग्ज़ाम के लिए। तो वो सारी करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं, वो प्लेलिस्ट में हैं, जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एक बार। और उन वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो उन सारी वीडियोज़ को आप देख लीजिए। तो चलिए, ये सारी बातें हो गई, ये सारी बातें आपकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर बिड के बारे में। तो एक लार्जेस्ट सोलर बिड दिया गया था, मतलब एक तरीके का बिड था, ठीक है, वो स्टार्ट किया गया था। और कौन सी कंपनी है जिसने उस बिड को गेन किया, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर बिड थी, ये इंडिया की ही बिड थी और इंडिया की अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी ने इसको कैप्चर किया है, मतलब इसको पाया है, इस बिड को, इसको एक्वायर कर लिया है। और इसमें क्या है, ये बेसिकली ये बिड क्या थी, ये बिड थी आपकी फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने की, मतलब पीवी प्लांट लगाने की बिड थी। मतलब यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट होता है, टेंडर देता है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने टेंडर दिया था और इसमें बहुत सारी जो कंपनीज थी उन्होंने अप्लाई किया था। और ये जो बिड है, इसकी अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ तो इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट $6 बिलियन की ये आपकी बिड थी। 8000 मेगावाट इसमें जो वो पावर प्लांट होगा, 8000 मेगावाट का वो पावर प्लांट होगा और ये पूरी तरीके से सोलर पावर प्लांट होगा। और इसको जो इस्टेब्लिश किया जाएगा वो गुजरात के एरिया में, गुजरात और आपका राजस्थान के एरिया में इसको पूरा इसका सेटअप होगा। तो वहाँ पर, और इससे क्या होगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा जो सोलर एनर्जी होगी वो जनरेट करेगा। और इसको फाइनली अगर हम बोले कि कौन सी कंपनी ने जो ये टेंडर था इसको बिड किया, इसको पाया, तो वो है आपकी अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारे नोट्स मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। $6 बिलियन इसकी प्राइस थी, ठीक है, टोटल अमाउंट था इस पर्टिकुलर बिड का, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका पीवी पावर प्लांट। पीवी पावर प्लांट क्या होता है, पीवी पावर प्लांट का मतलब है फोटोवोल्टिक पावर प्लांट, जो कि आपका कितने मेगावाट का होगा, ये होगा 8000 मेगावाट का, ओके। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये आपका सेटअप किया जाएगा गुजरात और राजस्थान में, गुजरात एंड राजस्थान में आपका ये पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा। किसने इसको कैप्चर किया, इस पर्टिकुलर बिड को, इस पर्टिकुलर बिड को कैप्चर किया है अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी ने। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिड थी, लार्जेस्ट बिड थी ये आपकी पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, लार्जेस्ट सोलर बिड थी ये। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं GPAI के बारे में, जो कि आपकी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये टॉपिक आपका IT से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और ITC से भी रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स हम देख रहे हैं आजकल। जो नया ट्रेंड है नेट का, कि वहाँ से भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने टॉपिक इंक्लूड कर दिया है, चाहे तो पढ़ें आप और चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इंडिया ने GPAI ज्वाइन किया है एज अ फाउंडिंग मेंबर।
जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन हैं वर्ल्ड में जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर रह चुका है। इसी तरीके से एक नया एसोसिएशन बनाया गया है जिसका नाम है GPAI। अब ये GPAI है क्या? ये GPAI का फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में ग्लोबल पार्टनरशिप हुई है। इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो साथ में मिलकर एक एसोसिएशन बना रही हैं या बनाई हैं, जिसमें इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर इसमें शामिल हुआ है। कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, US है, ये सारी कंट्रीज़ इसमें, जापान है, ये सारी कंट्रीज़ इसमें हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि GPAI क्या है? ये है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया ने एज अ फाउंडिंग मेंबर इसमें ज्वाइन किया है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं इंडिया भूटान के एक एग्रीमेंट के बारे में, जो कि आपका है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इंडिया और भूटान ने साइन किया है एक साथ, और भूटान में इंडिया इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बनाएगा, जिससे दोनों ही कंट्रीज़ को बेनिफिट पहुंचेगा, इंडिया को भी और भूटान को भी। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली जो एग्रीमेंट है, ये साइन किया गया है जून 29 में। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच इज़ द कंट्री हु हैड साइंड द डील विद इंडिया फॉर फॉर्मिंग अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है, ये रिसेंट का आपका एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं संकल्प पर्व के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा ओके। तो टॉपिक है आपका संकल्प पर्व। ये जो संकल्प पर्व है आपका, ये आपका एक इनिशिएटिव है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर, या फिर हम प्रिसाइजली अगर बोलें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया है। अब ये संकल्प पर्व है क्या? ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जिसमें ये बोला गया है कि सबको संकल्प लेना है कि वो एटलीस्ट 5 ट्रीज़ प्लांट करें। कहाँ पे प्लांट कर सकते हैं? किसी ऑफिस जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे, जो आसपास ऑफिस एरियाज़ होते हैं, जो ग्राउंड खाली रहता है वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं, या कहीं पे भी जो भी एरिया आपको सूटेबल लग रहा है वहाँ पर आप प्लांट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट किया गया जून 28 को और ये चला आपका जून 28 से जुलाई 12 तक। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि एटलीस्ट आपको 5 ट्रीज़ प्लांट करनी है। ठीक है, ये 5 ट्रीज़ कौन कौन सी होंगी? ये 5 ट्रीज़ होंगी बरगद, पीपल, आंवला, अशोक और बेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बरगद, पीपल, आंवला, अशोक एंड बेल। इन सारे जो आपके सारे ट्रीज़ होते हैं, इनमें मेडिसिनल बेनिफिट इनका बहुत ज़्यादा होता है, मेडिसिनल वैल्यू होती है इनकी, और इसीलिए इनको प्रमोट करने के लिए, और कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, इसके लिए इनको प्लांट किया जाएगा। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स को सेलिब्रेट किया गया आपका 29 जून को। ठीक है, 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स को सेलिब्रेट किया UN ने। अब ये इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक होता क्या है? देखिए, जो बेसिकली पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रॉपिक्स क्या हैं। तो आपने सुना होगा, हमेशा पढ़ा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन दोनों टॉपिक के बीच में जो कंट्रीज़ लाई करती हैं, मतलब जैसे मान लीजिए ये टॉपिक ऑफ कैंसर, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों लाइन्स के बीच में जो कंट्रीज़ लाई करती हैं, मतलब जो कंट्रीज़ यहाँ पे पड़ती हैं, उन सारी कंट्रीज़ को हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो इनके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है और ये UN सेलिब्रेट करता है हर साल 29 जून को। तो बस मैं इतना बता रही हूँ, मान लीजिए कभी क्वेश्चन में ट्रॉपिक वर्ड आ जाए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में जिसमें आपका कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स आ गए थे जो मैंने क्लासेस में कराए थे। ठीक है, तो वो टॉपिक्स के बारे में, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका आपको मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे टॉपिक्स का पता होना आपको ज़रूरी है, प्लस इसको सेलिब्रेट कब करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ 29 जून। अब यहाँ पर आपका जो जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे रिलेटेड टू हायर एजुकेशन एंड रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये मैंने आपकी 3-4 क्लास में कवर कर दिया है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, आपका जो पेपर था, ये मतलब मेरा एक ओपिनियन है कि पेपर आपका पहले होने वाला था जून में,
ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है कि आपका पेपर जून से पहले ही फ्रेम हो गया हो, या जून में ही आपका एग्ज़ाम जो हो, एग्ज़ाम का पेपर जो हो वो फ्रेम हो गया हो। तो करंट अफेयर्स इसके पहले वाले बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनके बाद वाले कम इम्पॉर्टेंट हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे, मतलब जून मैंने कवर कर लिया, अब हम मई, इस तरीके से हम उल्टा चलेंगे और ये सारे हम जनवरी तक के कवर कर लेंगे। जनवरी मैंने ऑलरेडी पहले ही कवर कर दिया है, जनवरी और दिसंबर, मतलब एग्ज़ाम के बाद के दिसंबर, जनवरी एंड फेब के जो करंट अफेयर्स थे वो मैंने कवर करा दिया है, वो आप पढ़ लीजिए, उनकी वीडियोस देख लीजिए। अगर ना मिले आपको तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, उनको सबको पढ़ लीजिए। और अभी हमारे पास जितना टाइम बाकी है उसमें हम जून के पहले वाले जो मंथ्स हमारे बचते हैं, मतलब फेब के बाद वाले मार्च अप्रैल मई तक के जितने भी करंट अफेयर्स है वो सारे हम फटाफट करेंगे। उसके बाद जब हमारे पास टाइम बचेगा उसमें हम जून के बाद के भी जितने आपके करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो इससे आपका सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपका छूटेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कुछ टिप्स थी। थैंक यू सो मच। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।